ओम शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। इनकी ओरिजिनल डेट है 17 मार्च 1991। वाणी का सार है, संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चिंत आत्मा बनो। कहते हैं सबसे बड़ा धन है संतोष धन, संतुष्टता का धन। ये गायन बहुत समय से सुनते आए हैं, लेकिन संतुष्ट बने कैसे? तो आज बाबा हमें संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर, संतुष्ट मणि अर्थात वो आत्मा जो संपूर्ण संतुष्टता की स्टेज पर भ्रिकुटी आसन पर स्थित है, तो ऐसी संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए क्या करना है? प्रसन्न चित्त निश्चिंत आत्मा बनना है। प्रसन्न चित्त अर्थात चित्त प्रसन्न है। प्रसन्नता का कारण कोई बाहर से नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है, कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं है। प्रसन्न चित्त आत्मा है, निश्चिंत आत्मा है। अब उसकी एक एक विधि बाबा आज समझाएंगे, तो प्यार से, ध्यान से, बिल्कुल बुद्धि का मुख खोल के प्यारे बाबा की मीठी मुरली सुनेंगे। आज बाप दादा अपने चारों ओर की संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। संगम युग की विशेषता ही ये है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। ब्राह्मण अर्थात संतुष्ट। अगर ब्राह्मण बच्चों के जीवन में भी संतुष्टता नहीं, तो फिर हम इतना पुरुषार्थ कर क्यों रहे हैं? और हम किस आधार से कहते हैं हमें भगवान मिला, अगर संतुष्टता ही नहीं? संतुष्टता ही बड़े ते बड़ा खजाना है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनालिटी है। प्योरिटी अंदर है, लेकिन प्योरिटी की पर्सनालिटी माना जिसमें प्योरिटी होती है, उसकी पर्सनालिटी में कौन सी बात दिखाई देगी? संतुष्टता। तो हमारी जीवन पवित्र है, हमारे जीवन के हर अंग में प्योरिटी है। उसका प्रतिबिंब, उसकी निशानी क्या है? उसकी पर्सनालिटी क्या है? संतुष्टता। इस पर्सनालिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं, है ना? किसी को कहें हम विशेष हैं, ऐसा कह सकते हैं? नहीं। लेकिन जिस आत्मा में संतुष्टता है, तो देखने से ही लगता है ये विशेष है। क्योंकि आज तो दुनिया में संतुष्टता ऐसी है कि धनवान, शक्तिवान, है ना, धर्म सत्ता वाले, राज सत्ता वाले, किसी के पास भी ये वाला खजाना नजर नहीं आता। तो भले ही कोई ब्राह्मण आत्मा साधारण परिस्थितियों में रह रही है, लेकिन अगर उसके अंदर संतुष्टता की झलक और फलक है, तो सबके दिल में स्वतः ही आता है ये तो कुछ विशेष है। संतुष्टता की पर्सनालिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते हैं। आजकल 2 प्रकार की पर्सनालिटी गाई जाती है। दुनिया के हिसाब से 2 प्रकार की पर्सनालिटी को ऊंची पर्सनालिटी समझते हैं। एक है शारीरिक पर्सनालिटी, है ना, जिसमें देखना, चलना, उठना, बैठना बहुत, है ना, रॉयल हो, दिव्य हो। माना रॉयल दिव्य तो ब्राह्मणों की भाषा है, लेकिन जैसे देखने में ऊंचा लगे,
तो शारीरिक, जिसका लुक, हाव भाव है ना ऐसा ऊंचा लगे, तो उसको शारीरिक पर्सनालिटी को दुनिया वाले बहुत मान देते हैं। दूसरा पोजीशन की पर्सनालिटी है ना, पद, पोजीशन, चाहे वो दुनिया में किसी धन के आधार से हो, चाहे कोई कार्य के आधार से हो, चाहे कोई राजनीतिक पोजीशन हो, लेकिन पोजीशन की पर्सनालिटी का भी बहुत मान है। तो ये दोनों नोट करना, शारीरिक पर्सनालिटी और पोजीशन की पर्सनालिटी। लेकिन ये दोनों चीज़ें क्या है, एक्सटर्नल है ना, शरीर का भी बाहर की पर्सनालिटी। और दूसरा है पोजीशन भी, स्थूल पोजीशन की पर्सनालिटी दुनिया में बहुत मान खींचती है। अब बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, जिसके अंदर संतुष्टता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। तो बाबा ये क्या कह रहे हैं, शारीरिक पर्सनालिटी के कंपैरिजन में जिसके अंदर संतुष्टता है, उसकी भी सूरत में वो संतुष्टता की चमक होती है, और वो भी इनसाइड आउट है ना, है अंदर संतुष्टता, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ अंदर ही रहती है, शारीरिक पर्सनालिटी के रूप में भी संतुष्टता की झलक, फलक, चमक सूरत पर भी दिखाई देती है। तो ये भी शारीरिक पर्सनालिटी में भी है ना एडिशन करती है। दूसरा, श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी भी दिखाई देती है। दुनिया में जैसे स्थूल पोजीशन ऊंचा है, यहाँ जिसके अंदर संतुष्टता है, उसकी पोजीशन भी ऐसी लगती है कि अंदर इनकी स्थिति हमेशा श्रेष्ठ रहती है। तो अंदर वो पर्सनालिटी जो है वो भी बाहर नजर आती है कि इनकी पोजीशन हमेशा बहुत ऊंची रहती है। संतुष्टता का, अब ये समझ लिया संतुष्टता की निशानियां क्या है। अब संतुष्टता का आधार क्या है, तो बाबा कहते हैं संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता, अर्थात भरपूर आत्मा। संतुष्ट का दूसरा पर्यायवाची भरपूर। और भरपूर कैसे बनते हैं, जो बाबा के द्वारा सर्व प्राप्तियां कर लेते हैं, जो भरपूर आत्मा बन जाते हैं बाप के द्वारा, उनके अंदर संतुष्टता की विशेषता दिखाई देती है। अब बाबा एक बहुत अच्छा नियम हमें बताते हैं, असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है, और फिर उस अप्राप्ति को हम जब स्थूल रूप से पूरा करना चाहते हैं तो भी वो होती नहीं। इसलिए असंतुष्टता जिसका कारण अप्राप्ति है, वहाँ से संतुष्टता तक जाने के लिए क्या करना होगा, बाप के द्वारा सर्व प्राप्तियाँ करनी होंगी। ऐसा नहीं अप्राप्ति है तो कोई स्थूल प्राप्ति हो जाएगी तो संतुष्टता हो जाएगी, नहीं, सर्व प्राप्तियाँ वो सिर्फ बाबा के द्वारा हो सकती हैं। उसी से असंतुष्टता से संतुष्टता की यात्रा कर सकते हैं। संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां, समझा, एक तो नहीं, सर्व प्राप्तियां। इसीलिए बाप दादा ने आप सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्षा दे दिया ना, या किसको थोड़ा किसको बहुत दिया। बाबा ऐसा सोचते हैं पहले दिन वाले बच्चे के लिए अलग मुरली चलाए, नहीं,
आते ही जो मुरली 20, 25, 50 वर्ष वाले सुन रहे हैं, वही मुरली हमें भी पहले दिन ही सुनाई जाती है। बाबा हमें सर्व प्राप्तियाँ देते हैं। जो वरदान 50 वर्ष वाले को मिल रहा है, वही मुझे भी मिल रहा है। आते ही बाबा अपना पूरा वर्षा ज्ञान का, प्यार का, शक्ति का, वरदान का, सब कुछ बाबा हम पर लुटाते चले जाते हैं। तो सर्व प्राप्तियां बाबा हमें दे रहे हैं। बाप दादा सदैव सब बच्चों को यही कहते कि बाप और वर्षे को याद करना है और अपने को भरपूर बनाने की विधि, बाप और वर्षे को याद करना, ये विधि भी बाबा सबको एक जैसी ही सुनाते हैं। वर्षा है सर्व प्राप्तियाँ, है ना। इसमें सर्व शक्तियाँ भी आ जाती हैं, गुण भी आ जाते हैं, ज्ञान भी आ जाता है। तो सर्व प्राप्तियाँ माना सर्व गुण, सर्व शक्ति और पूरा ज्ञान। सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं, लेकिन संपूर्ण ज्ञान। और बाबा वो सब कुछ दे रहे हैं, बस हम उसे धारण करें तो अंदर भरपूरता आए और बाहर संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई दे। सिर्फ शक्तियाँ और गुण नहीं, लेकिन सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ हैं। तो वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का है, जो बाबा हर बच्चे को इक्वली दे भी रहे हैं। कोई कमी नहीं है। कोई बच्चा कह सकता है मुझे ये वाला गुण नहीं दिया, ये शक्ति नहीं दी, नहीं, बाबा तो सबको एक जैसा दे रहे हैं। हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं। सर्व गुणों में से 2 गुण आपको, 2 गुण इसको, ऐसे नहीं बांटा है। फुल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता। अब देने वाले ने तो कोई कमी नहीं की है, लेकिन लेने में नंबरवार अगर नहीं है, फुल लिया है, तो फिर संपूर्णता और संपन्नता दोनों हो जाए। जब हरेक को पूरा वर्षा मिलता है, तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता होगी। बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टता की पर्सनालिटी देख रहे थे कि कहाँ तक ये पर्सनालिटी आई है। अब बाबा कह रहे, जैसे कभी कभी होता है ना, देने वाला स्टॉक लेता है कि सचमुच जो मैंने दिया है उसका हो क्या रहा है। तो बाबा कहते ऐसे ही मैंने तो तुम्हें किसी को भी कोई कमी नहीं की। सर्वगुण, संपूर्ण ज्ञान और सर्व शक्तियाँ हर एक को दी। अब बाबा आज बच्चों का मुआयना कर रहे हैं कि वो सब कुछ यूज़ करके संतुष्टता की पर्सनालिटी कितनी बनाई है। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। जब सर्व प्राप्तियों का सागर स्वयं तुम्हारा हो गया और प्राप्ति संतुष्टता का आधार है, तो फिर असंतुष्टता का नाम निशान क्यों? ब्राह्मण जीवन का मज़ा है तो इसी पर्सनालिटी में है। यही मज़े की जीवन है और मौज की जीवन है। मज़े की जीवन, मौज की जीवन तो उसकी है जो सचमुच बाप से पूरा खजाना लेकर संतुष्टता की पर्सनालिटी बनाते हैं। अब बाबा क्या कह रहे हैं देखो। बाबा ने हमें कनेक्शन समझा दिया। संतुष्टता का आधार सर्व प्राप्तियाँ। सर्व प्राप्तियाँ बाबा दे रहे हैं। अब स्टेप 2, जो सर्व प्राप्तियाँ बाबा हमें दे रहे हैं उसको अपने अंदर धारण करने के लिए, समाने के लिए, उसका स्वरूप बनने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? तपस्या। तपस्या माना एक बाप का बनकर रहना, एक बाप की याद में रहना, एक
एक के नाम को ही, एक के ही अंत में वास करना, एक रस स्थिति में रहना और इकोनॉमी करना। जब ये तपस्या अपने जीवन में आती है ना, जब एक बाबा का बनकर चलते हैं, एक की मत पर, एक से ही बुद्धि योग है, एक से ही हमारे सारे रस आ रहे हैं, जब ऐसी अवस्था में चलते हैं तब बाप का खजाना मेरा खजाना बनता है। तो बाबा कहते तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनालिटी नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। जो तपस्वी आत्मा होगी वो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएगी, और जो सर्व प्राप्ति स्वरूप होगी उसके नैन, चैन, चलन, चेहरे में क्या दिखाई देगा? संतुष्टता। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे, अब आज बाबा माला बना रहे हैं, गिन गिन कर पोजीशन सेट कर रहे हैं। कितनी संतुष्ट मणियाँ हैं, कितनी माला बनी होगी सोचो। ब्राह्मण परिवार इतना बड़ा हो गया, इतने बच्चे, तो कितनी बड़ी माला बनी होगी। तो सबने अपनी कैलकुलेशन की। अब पूछो अपने आप से, मैं हूँ उस माला में? हाँ। संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि संतुष्टता की निशानी है। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। संतुष्ट मणि बेदाग मणि है, वो स्वयं भी सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। तो संतुष्टता की स्थिति ऐसी है कि किसी और के बोल, किसी और का कर्म या कोई भी परिस्थिति का दाग स्वयं पर नहीं लगेगा, और सबके प्रति भी हमारा कोई कर्म ऐसा नहीं होगा कि कोई हमसे असंतुष्ट हो, तो हमारे कर्मों का भी दाग हम पर नहीं लगेगा। बिल्कुल बेदाग, हमारे कर्मों का चौपड़ा बिल्कुल क्लीन होगा अगर संतुष्टता की पर्सनालिटी है। प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रश्न चित्त नहीं होता। प्रश्न कौन से है? कब, क्या, कौन, कैसे, कहाँ, क्यों। जैसे ये प्रश्न आते हैं तो एक एक दाग लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि इन प्रश्नों के कोई उत्तर तो है नहीं। तो जहाँ प्रसन्नता है वहाँ प्रश्न नहीं होते। एक होता है प्रसन्न चित्त, दूसरा है प्रश्न चित्त। ऑपोजिट है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन। प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण क्या करते हैं? प्रसन्न रहता है, प्रश्न नहीं करता है ना। बाबा कहते हैं कि जिसको ड्रामा की नॉलेज मिल गई, उसको क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, कैसे होगा, सबके प्रश्न, सब प्रश्नों के उत्तर ड्रामा के ज्ञान में मिल चुके हैं। तो जो प्रसन्न चित्त है वो ड्रामा की ज्ञान के आधार से प्रसन्न चित्त है, सर्व ज्ञान की पॉइंट है ना, तो फिर उसको कभी प्रश्न नहीं उठता। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसके प्रति भी उठता है, उसका उत्तर स्वयं को पहले आता है ना। ऐसा क्यों है? आत्मा है, संस्कार है। ऐसी परिस्थिति क्यों है? कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में यही होगा। लेकिन मैं तो संगम युग में हूँ, तो मुझे दाता बनना है। तो प्रश्न आने से पहले ही बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, उस आधार से उत्तर आ जाता है। पहले भी सुनाया था, व्हाट और वाई नहीं। व्हाट माना क्या, वाई माना क्यों, ये नहीं, लेकिन डॉट, प्रश्न को फुल स्टॉप लगा देते हैं, क्योंकि उत्तर ज्ञान से आ जाता है। क्या, क्यों नहीं, फुल स्टॉप, बिंदु, बिंदु बनते हैं। हाँ,
बिंदु लगाएंगे प्रश्नों को तो बिंदु बनेंगे। तो बाबा कहते तुम क्वेश्चन मार्क लगाने वाले नहीं हो, तुम तो फुल स्टॉप में रहते हो। जो फुल स्टॉप लगाता है ना, बार बार कोई भी प्रश्न उठा, ज्ञान से उसका उत्तर स्वयं को देकर फुल स्टॉप। जो ऐसे फुल स्टॉप लगाते चले जाते हैं वो फुल स्टॉक बन जाते हैं, माना भरपूर बन जाते हैं, और फिर नजर आती है संतुष्टता। 1 सेकंड में विस्तार, 1 सेकंड में सार। ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत रहता है। सब कुछ सुना देखा, लेकिन फिर सार में आ गया, ज्ञान के आधार से समझ आ गई, और फिर प्रसन्न चित्त है तो निश्चिंत रहता है। न पीछे की बात के प्रति क्या क्यों, न भविष्य के प्रति। जो पीछे बीता उसके लिए भी फुल स्टॉप, और भविष्य के लिए भी मालूम है क्या होगा कैसा होगा। हम तो बाबा के साथ रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, जैसे भी बाबा के साथ रहेंगे, तो निश्चिंत रहता है। तो चेक करो, अब बाबा कहते अब चेक करो, ऐसी निशानियाँ मुझ संतुष्ट मणि में हैं। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिए हैं संतुष्ट मणि का। तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि हे संतुष्ट मणियों, संतुष्ट हो। बाबा ने टाइटल भी दे दिए, संतुष्ट होने की सारी सामग्री भी दे दी। फिर बाबा कहते संतुष्ट हो। फिर प्रश्न है, अब संतुष्ट हो का उत्तर सबने दिया। अब दूसरा प्रश्न सुनो। स्वयं से अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के वर्तमान से नहीं, स्वयं के पुरुषार्थ से, क्योंकि बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है। तो लक्ष्य वाली आत्मा, तुम अपने लक्षणों से, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से रोज चेक करो, मेरे संस्कार दिव्य बन रहे हैं, मेरे संस्कार ऐसे बन रहे हैं जो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि मैं सत्युगी देवी बन रही हूँ, देवता बन रहा हूँ। ऐसे संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं। स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में और स्टेज में सदा संतुष्ट हो। पुरुषार्थ मेरा रोज जितना % बढ़ना चाहिए है ना, उसमें संतुष्ट हो, और स्टेज में संतुष्ट हो। मैं जो दिन प्रतिदिन, जो मेरी स्पिरिचुअल स्टेज होनी चाहिए वो बन रही है। दूसरा प्रश्न, स्वयं के मनसा वाचा और कर्मणा अर्थात संपर्क संबंध द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो। अब बाबा कहते एक है अपने पुरुषार्थ के संदर्भ में संतुष्टता, क्योंकि अपने पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध का कनेक्शन है। तो आज अगर पुरुषार्थ से संतुष्ट होंगे तो कल प्रारब्ध से भी संतुष्ट होंगे। तो उस बात को समझकर चेक करना कि मैं आज संतुष्ट हूँ। दूसरा, अन्यों के साथ जब आते हैं कारोबार में, व्यवहार में, तो अपने मनसा वाचा कर्मणा सबके संबंध संपर्क में आते हमने जो कर्म किए, जिस प्रकार से व्यवहार किया, उससे संतुष्ट हैं, या हमें लगा कि हमारी मनसा ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, कि ये बोल नहीं निकलना चाहिए था। तो बाबा कहते तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, मनसा भी, वाचा भी और संबंध संपर्क में भी, सब में आते संतुष्ट हो। तीनों ही सेवा में और सदा संतुष्ट हो। सोच रहे हैं, अपने को देख रहे हैं कि कहाँ तक संतुष्ट है। अब बाबा सबका चेहरा देख रहे हैं
कि बच्चे तो पूरे डीप चेकिंग में जा रहे हैं कि सचमुच क्या हम संतुष्ट हैं। अच्छा, अब तीसरा प्रश्न सुनो। सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो। ठीक है, अब हमने जो किया कहा उससे हम संतुष्ट, लेकिन उनके संबंध संपर्क में आते सर्व आत्माओं के, हम उनके कर्मों से भी संतुष्ट हैं। या अंदर आता है मैंने तो ठीक कहा लेकिन उन्होंने ये बात ठीक नहीं कही, तो अपने कर्मों को है ना अपनी तरफ से ठीक दिया लेकिन उनकी तरफ से पतित पने को ले लिया, दुख को ले लिया, या कोई संकल्प ले लिया, कोई चिंतन चल गया, तो बाबा कहते वो भी फिर प्योरिटी को भंग करता है। तो इसलिए दूसरे के साथ आते भी, और संतुष्टता का आधार फिर क्या है, वही ज्ञान भरपूर होगा, गुण भरपूर होंगे, शक्तियाँ भरपूर होंगी, तो फिर जो भी बात वहाँ से आ रही है उसको भी उसमें मर्ज करके संतुष्टता को इमर्ज कर सकेंगे। क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है। अब देखो हम तपस्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, इतना इतना है ना, एक बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, लेकिन उसका फल क्या? फल ये देखना है कि किसी के भी संबंध संपर्क में आते और अपने पुरुषार्थ से भी है ना, और सेवा में भी मनसा वाचा कर्मणा हम सदा संतुष्टता की स्टेज में आए। तो तपस्या करना तो विधि है, लेकिन उसका फल क्या है कि जीवन में चलते फिरते उठते बैठते संतुष्ट मणि का अनुभव हो। तो बाबा कहते स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। तो बाबा कहते 4 घंटा तो योग किया, ये बहुत अच्छा, और 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा है। योग का सिद्धि स्वरूप हो, योग विधि है। योग क्यों करना है? योग तो विधि है, योग तो किया, लेकिन योग से जो सिद्धि मिलनी चाहिए कि हम स्व से, सेवा में और संपन्न संपर्क में सर्व से सदा संतुष्ट रहे, वो सिद्धि मिल रही है या नहीं चेक करो। लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिलेगी? योग लगाना ये विधि है, योग की प्राप्ति ये सिद्धि है। तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है, तो कम से कम ये 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का भी स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। ऐसा नहीं सिर्फ मुझे योग का चार्ट बढ़ाना है, पर योग से जो संतुष्टता की स्थिति बननी चाहिए स्व के पुरुषार्थ में, सेवा में और अन्य आत्माओं के साथ संबंध में, वो स्टेज मेरी बन रही है या नहीं, उस सिद्धि का भी पूरा लक्ष्य रखो, है ना, और चेक भी करते रहो कि सचमुच उस लक्ष्य तक कहाँ तक पहुँचे। जैसे चेक करते हैं ना, आज योग का इतना लक्ष्य रखा था, हुआ या नहीं, ऐसे इस सिद्धि का भी लक्ष्य रखो कि हुई या नहीं। कई बच्चे, अब सुनो, सावधानी भी बाबा दे रहे हैं, कई बच्चे स्वयं को मियाँ मिट्ठू मुआफिक भी संतुष्ट समझते हैं, क्योंकि संतुष्टता की परिभाषा नहीं समझते ना, तो अपने आप को संतुष्ट समझते हैं। अब सोचो, ना स्टेज बन रही है स्पिरिचुअल, ना ही कोई पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, ना ही भविष्य की कमाई हो रही है, लेकिन ना समझने के कारण सोचते हैं हमने तो आज सारे दिन खूब टीवी देखा, बहुत संतुष्ट है, अच्छा लग रहा है ना। तो बाबा कहते ऐसे संतुष्ट नहीं बनना है ना। दूसरे को असंतुष्ट करके कई संतुष्टता के लड्डू खाते रहते हैं, सोचते हैं हम तो बहुत संतुष्ट है स्वयं से, लेकिन देखा जाए तो दुआओं का ऑपोजिट का खाता बढ़ता चला जा रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे मियाँ मिट्ठू वाला, अज्ञानी वाला संतुष्ट नहीं बनना है।
बाबा कहते एक है दिल माने, दूसरा है दिमाग माने। दिल माने अंदर दिल में फीलिंग हो संतुष्टता की, दिमाग से नहीं कि हाँ ये पा लिया, ये कर दिया, इसको ये सुना दिया, यहाँ पर अपनी ईगो बूस्ट कर ली, उससे संतुष्ट हो गए। दिमाग से अपने को समझते संतुष्ट है ही क्या परवाह है ना। हम तो बेपरवाह है ना, बेपरवाही को संतुष्टता समझते हैं। लेकिन बेपरवाही कैसी है कि आज अपने कर्मों के प्रति बेपरवाह हो रहे हैं और भविष्य है ना दुख की सीन दस्तक दे रही है, लेकिन उसको देख नहीं पा रहे। तो बेपरवाह वाला संतुष्ट नहीं बनना है। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना, ऐसी संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना है। संतुष्टता की निशानियां स्वयं में अनुभव हो। संतुष्टता की निशानी, आज बाबा ने कितनी सारी निशानी बताई। संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं, है ना। बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ हो रहा है, संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं, स्पिरिचुअल स्टेज बन रही है। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में फुल स्टॉप लग रहा है। ऐसी निशानियों को चेक करो। दूसरों के साथ संबंध संपर्क में आते कोई असंतुष्टता मेरे मन में तो नहीं आती। मनसा वाचा कर्मणा, हम सबको संतुष्टता की शक्ति से सींच पा रहे हैं। तो इन निशानियों को चेक करके दिल से सर्टिफिकेट लो। तो बाबा कहते हैं कि संतुष्टता की निशानियां स्वयं में अनुभव करो। चित्त सदा प्रसन्न हो, पर्सनालिटी हो, है ना, ये हमारी पर्सनालिटी बन जाए। ऐसा नहीं अभी संतुष्ट अभी असंतुष्ट, चित्त सदा प्रसन्न हो। स्वयं को पर्सनालिटी समझे और दूसरे नहीं समझे, है ना। स्वयं को समझे हमारी तो पर्सनालिटी बहुत अच्छी है और दूसरों को लगे पता नहीं इनका तो क्या है ना। तो ऐसा नहीं, इसको कहा जाता है मियाँ मिट्ठू। ऐसे संतुष्ट नहीं, लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। दिल का अनुभव हो संतुष्टता का। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे। जो संतुष्ट आत्मा है ना, उसका दिल और दिमाग सदा आराम में होंगे। क्यों? क्योंकि वो तो तपस्या करके, है ना। दिल में कौन बैठा है? राम बैठा है। जहाँ शिव बाबा सदा दिल में है, वहाँ आराम ही आराम होता है। बाबा के गुण, बाबा की शक्तियाँ, बाबा के ज्ञान की पॉइंट्स जब दिल को आराम देते हैं तो ऐसे का सुख चैन कोई नहीं छीन सकता। सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे, सुख चैन होगा। ऐसी संतुष्ट मणियाँ सदा बाप के मस्तक में मस्तक मणियों समान चमकती हैं, है ना। बाबा के भी मस्तक में, क्योंकि बाबा की भी याद में ऐसी मणियाँ रहती हैं, तो बाबा के भी दिल में इनका स्थान होता है। तो स्वयं को चेक करो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्टता आपको बाप के मस्तक में चमकाती है। संतुष्टता हमें दुआएं दिलाती है। कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपनी संतुष्ट अवस्था से सबकी दुआओं के पात्र बनते जाएंगे। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगे, है ना। क्या बताया बाबा ने? समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगे। कोई भी बात को पार करना होगा ना, ऐसा लगेगा मेहनत ही नहीं लगी, बिल्कुल दुआओं के विमान में बैठकर पार हो गए। ऐसे समय प्रति समय, है ना, ऐसे उड़ती कला का अनुभव होगा। दुनिया में
जिस बात में मुश्किल अनुभव करते हैं उस बात में हमें ऐसा लगेगा यहाँ तो दुआओं के विमान का अनुभव हुआ। ये दुआएं उनका विमान है, सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएंगी। ऐसा नहीं आप दुआएं देना, ऐसा नहीं कहना पड़ेगा। अपनी संतुष्ट मणि की अवस्था से और कर्मों से, अपनी सेवा से, अपनी संतुष्टता की स्टेज से जब किसी के संबंध संपर्क में आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अपने कर्मों से, स्थिति से दुआएं अपनी तरफ खींचेंगे। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी। तो बाबा कहते हैं ऐसे संतुष्ट मणि को क्या कहेंगे? तपस्वी तो हैं पर सिद्धि स्वरूप तपस्वी है। दुनिया में भी कहते हैं नहीं बहुत सिद्ध पुरुष है, तो सिद्ध पुरुष नहीं, बिल्कुल सिद्धि स्वरूप तपस्वी ऐसे संतुष्ट मणि को कहेंगे। अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, ये अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं। ये वो सिद्धि नहीं है जो कल थी आज नहीं है, अल्पकाल की एक जन्म की नहीं, अविनाशी सिद्धियां हैं और रूहानी सिद्धियां हैं। क्योंकि ये जो संतुष्टता की सिद्धि है ये तो फिर सतयुग त्रेता युग 2 युगों तक हमारे साथ रहेगी। ऐसी संतुष्ट मणियों को बाबा देख रहे हैं। हर एक अपने आप से पूछे मैं कौन। रोज बार बार समय प्रति समय अपने को ये प्रश्न पूछो मैं कौन, है ना। बाबा कहते मैं कौन उत्तर आया, फिर थोड़ी और तपस्या करो, फिर पूछो मैं कौन, फिर करो और पूछो मैं कौन। धीरे धीरे मैं कौन रियलाइज होता जाएगा। तपस्या वर्ष का उमंग उत्साह तो अच्छा है, सभी को याद है ना तपस्या वर्ष चल रहा है, बाबा ने डिक्लेयर किया हुआ है। तो तपस्या वर्ष का उमंग उत्साह अच्छा चल रहा है। हर संडे को तपस्या की वाणी सुनते हैं, रोज साकार मुरलियों से बल भरते हैं। उमंग उत्साह तो अच्छा चल रहा है ना। हर एक यथाशक्ति कर भी रहे हैं। बाबा चलो सर्टिफिकेट भी देते हैं और आगे के लिए भी उत्साह है। ये उत्साह बहुत अच्छा है। सभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। बाबा कहते हैं तपस्या जब एक बाबा की याद में रहते हैं तो प्राप्तियां तो हो रही हैं, क्योंकि बाबा तो है ही खान, बाबा तो है ही सागर। तो सागर के साथ योग लगा रहे हैं तो ज़रूर है भरपूर हो रहे हैं। लेकिन फिर बाबा ने बताया ना कई ऐसे होते हैं खूब खजाना मिलता है लॉकर में बंद करके रख देते हैं। बाबा कहते नहीं, तपस्या जब कर रहे हो, खजाने भरपूर हो रहे हैं तो उनको यूज़ भी करो। ज्ञान की पॉइंट है ना, मुरली सुनते हैं ना, आहा वाह कर करके सुनते हैं, बहुत आनंद आता। इतनी अच्छी पॉइंट आज पापा ने कही। फिर जब सीट से उठे तो उसको यूज़ भी करो, अपने प्रति भी करो और संबंध संपर्क में आते हुए अन्यों के प्रति भी करो। तो बाबा कहते अपने आप में अनुभव करते हो, लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया यहाँ तक नहीं रखो। योग में भी बैठे शांति का अनुभव किया, लेकिन उस शांति के आधार से कर्म भी तो करो। खुशी का अनुभव किया, लेकिन खुश होकर कर्म भी तो करो। बाबा कहते सिर्फ मन बुद्धि के अनुभव तक सीमित नहीं रहो, उनको चलन और चेहरे तक लाओ, संबंध संपर्क तक लाओ, है ना। बोलना भी शांति से करो, चलना भी शांति से करो, खाना भी शांति से, देखना भी शांति से, है ना। हर कर्म शांति से, खुशी से, पवित्रता से करो। संबंध संपर्क में भी लाओ,
है ना, दूसरे को जो लेन देन कर रहे हैं संकल्पों की, वाणी की, कर्म की, उसको भी खुशी से, शांति से, शक्ति से सींचो। तो बाबा कहते हैं जब पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, फिर संबंध में प्रत्यक्ष होंगे, फिर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे, है ना। तो ऐसे अप्लाई करते करते फिर सारे विश्व जलवा देखेगी बाबा की प्राप्तियों का। तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा, तब कहेंगे सचमुच कौन है ये, इतने विशेष, सबसे अलग लगते हैं। तो बाबा कहते जैसे आपके यादगार शास्त्रों में कहते हैं ना, शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। तो शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप, तो जो हमारी स्थिति है वो जब इतनी शक्तिशाली बने, जब हमारे कर्मों में भरपूरता, संपन्नता, दिव्यता नजर आने लगे, तो बाबा कहते हैं इसका मतलब संपूर्ण आँख खुल गई है, हमारी स्थिति ऊंची हो गई है। और जब ऐसा होगा तो विनाश होगा, है ना। क्योंकि जब शंकर तपस्वी अशरीरी स्थिति पूरी चरम सीमा पर पहुंचेगी तो आँख खुल गई और विनाश हो गया, ये गायन है। तो बाबा कहते विकारी रूपी सांप को गले का हार बना दिया। सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसनधारी, ये सब शंकर स्वरूप तपस्वी अशरीरी स्थिति की निशानियां हैं। तपस्वी अशरीरी स्थिति में विकार हमें वार नहीं करते, गले का हार बन जाते हैं। ऊंची स्थिति इसलिए हमेशा कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं, ऊंचे आसन पर, ऊंची स्थिति पर रहती आत्मा। ये तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख। जब आप तपस्वी, संपन्न, संपूर्ण स्थिति में विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो ये प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी। जब हम आत्माएं अपनी संपूर्ण स्थिति में होंगी और उस स्थिति में विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो प्रकृति रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि मालिक बनकर संपूर्ण स्थिति में ऑर्डर कर रहे हैं। तब प्रकृति अपनी डांस करेगी और परिवर्तन होगा। उपद्रव मचाने की डांस करेगी। आप अचल होंगे और वो हलचल में होगी। क्योंकि इतने सारे विश्व की सफाई कौन करेगा? मनुष्य आत्माएं कर सकते हैं सारे विश्व की सफाई। एक पेड़, है ना, एक धरती की कोई बात को हटाने के लिए या एक कोई गंदगी को ख़त्म करने के लिए कितनी मुश्किल लगती है। तो बाबा कहते हैं ये वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगा। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है कि फिर एक ऑर्डर से प्रकृति हमारे लिए सारी सफाई करके सत्युग तैयार करते। प्रकृति भी आपका संकल्प से ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर माने, है ना। पहले तो आत्मा बाबा की याद से इतनी शक्तिशाली बने कि उसके अपने मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर माने, है ना। और फिर उस मन, बुद्धि, संस्कार के स्वराज के आधार से इतने कर्म करे, इतने दुआओं का खाता जमा करे, तब जाकर वो स्थिति बने कि हमारे संकल्प से प्रकृति भी ऑर्डर माने। अगर स्वयं के सदा के सहयोगी ऑर्डर नहीं मानते तो प्रकृति क्या ऑर्डर मानेगी? अगर ये प्रकृति ऑर्डर नहीं मानती तो वो क्या मानेगी? इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो। फिर बाबा कहते सिर्फ अपनी स्थिति बाबा के साथ योग युक्त है नहीं, जब हम संपूर्ण रूपे एक एक आत्मा
एक बाबा से योग युक्त होंगे ना, तपस्वी स्थिति में होंगे, तो आपस में भी हमारी जो एक दूसरे के साथ संकल्पों की तार है वो मिल जाएगी। और फिर क्या होगा, जब ऐसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एक संकल्प लेंगे तो संकल्प में इतना बल होगा कि प्रकृति रिस्पॉन्ड करेगी। सेकंड का संकल्प हो परिवर्तन और प्रकृति हाजिर हो जाए। जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम वर्ल्ड पीस का योग करते हैं ना 3rd संडे, तो सभी का एक समय और एक ही संकल्प यादगार रहता है। इसीलिए बाबा ने हमारे अमृत वेले नुमा शाम के टाइम भी फिक्स किए हैं, ताकि एक ही समय एक ही संकल्प में, एक ही समय भी फिक्स किया और संकल्प रोज़ की मुरली, रोज़ सेम मुरली सुनता है हर ब्राह्मण, इसीलिए ताकि एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न करे। ऐसे सर्व के एक संकल्प से प्रकृति हलचल की डांस शुरू कर देगी। इसीलिए कहते ही हो कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। समझा? एक एक इंडिविजुअल फिर कलेक्टिव जब बनते हैं तो विश्व परिवर्तन हो जाता है। ये पुरानी दुनिया से नई दुनिया परिवर्तन कैसे होगी? आप सर्व के शक्तिशाली संकल्प से, संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा। एक एक इंडिविजुअल जब बाबा के साथ अपने संकल्पों को एक लय में लाएंगे तो आपस में भी हमारे संकल्प मिलने लगेंगे। समझा क्या करना है? तपस्या इसको कहा जाता है। ठीक है, आप बाप समान मिल बने और हर एक बाप समान बनेंगे तो एक दूसरे के समान भी हमारे संकल्प बन जाएंगे। इसीलिए तो सतयुग में हार्मनी होती है ना। अच्छा, अब बाबा सुनो क्या कहते हैं, हंसी की बात। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। अब बाबा कहते ऐसे नहीं कि भारतवासियों को देख हर्षित नहीं होते, अभी डबल विदेशियों का टर्न है इसीलिए ऐसा कहते हैं, है ना। भारत पर तो बाप सदा ही प्रसन्न है, तब तो भारत में आए हैं और आप सबको भी भारतवासी बना दिया है, चाहे कोई किसी भी देश में हो। लेकिन जब बाबा के बन जाते हैं तो स्मृति आ जाती है कि मैं भारतवासी हूँ। इस समय आप सभी विदेशी हो या भारतवासी हो, भारतवासी में भी मधुबन वासी हो। मधुबन वासी बनना अच्छा लगता है। हाँ, मधुबन जहाँ बाबा मिलते हैं, जहाँ मुरली बजती है, उसका वासी बनना किसको नहीं अच्छा लगता। अभी जल्दी जल्दी सेवा पूरी करो तो मधुबन वासी बने जाएंगे। बाबा कहते हैं हम जहाँ भी रह रहे हैं अभी वो निमित्त सेवा स्थान है। घर तो मधुबन है, तो बाबा कहते सेवा का काम पूरा करो, आ जाओ बच्चे मधुबन में बैठने। देखो, मैं बाबा कहते सारे विदेश में संदेश जल्दी जल्दी देकर पूरा कर लो। बाबा के बच्चे तो देश में विदेश में कितनी जगह सेवा कर रहे हैं, तो बाबा कहते सब काम पूरा करो, वापस आ जाओ। फिर यहाँ आएंगे तो फिर भेजेंगे नहीं। हाँ, हम भी वेट कर रहे हैं कौन सा दिन होगा जब काम पूरा करके जाएंगे तो और वापस नहीं आना पड़ेगा। तब तक स्थान भी बन जाएंगे। बाबा कहते मधुबन में भी फिर इतना स्थान भी तो तैयार करना होगा। देखो, मैदान तो लंबा चौड़ा पड़ा ही है, पीस पार्क को कहते हैं। वहाँ पहले से प्रबंध कर लेंगे, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। बाप है ना, हर बात के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब ऐसा समय आएगा ना, उस समय अपनी अटैची पर भी सो जाएंगे, खटिया नहीं लेंगे। बाबा कहते अभी तो सोचते हैं मधुबन जाएं तो ऐसे रहें ऐसे रहें, लेकिन जब सचमुच वो समय आएगा ना कि सारा काम पूरा हो गया है, तो स्थिति भी कैसी होगी,
कि उस समय कमरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिस्तर की नहीं पड़ेगी। उस समय अटैची पर भी आराम से सो जाएंगे। वो समय ही और होगा, वो समय और है, ये समय और है और वो समय और होगा। उस समय तो हम फरिश्ते बन जाएंगे ना। अभी तो सेवा का एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा इकट्ठा संकल्प हो, तब है सेवा की तीव्र गति। अब बाबा आज हमें तीव्र गति की सेवा कैसे करनी है वो सिखाते हैं। अंडरलाइन करना, मनसा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा नॉलेजफुल और संबंध संपर्क अर्थात कर्म द्वारा लवफुल। एक ही टाइम पर मनसा पावरफुल, वाणी नॉलेजफुल, कर्म लवफुल। जब ऐसा रहेगा तो सेवा तीव्र गति से संपन्न होगी। ये तीनों अनुभूतियाँ एक ही समय पर इकट्ठी हो, इसको कहा जाता है तीव्र गति की सेवा। अब बाबा पूछते हैं, अच्छा तन से ठीक है? ठीक है सभी तन से? हाँ। मन से ठीक है? हाँ। बाबा कहते फिर भी दूर दूर से आते हैं तो बाप दादा भी दूर से आए हुए बच्चों को खुश देख खुश होते हैं। फिर भी दूर से आने वाले अच्छे हो, है ना, क्योंकि विमान में आते हो। बाबा कहते सबसे पहले तो स्नेह के विमान में आते हो ना। देखो विदेशों में जो भाई बहन रहते हैं, इतनी इतनी दूर से इतना पैसा जमा करके इतनी यात्रा करके आते हैं, तो ज़रूर है कि स्नेह का विमान तो उनको पहले चाहिए। प्यार नहीं होगा तो इतना कौन करेगा। और बाबा से प्यार है तो फिर उस विमान पर चढ़कर आते हैं। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं उनको बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। फिर भी हिम्मत वाले अच्छे हैं। यहाँ से जाते ही टिकट का इकट्ठा करते हैं और आ जाते हैं। जाते ही सोचते हैं अगली बार मधुबन जाने के लिए जमा करें। ये भी एक याद की विधि है, जाना है जाना है जाना है ना। जाते ही सोचते हैं जाना है मधुबन, तो जैसे बाबा की याद भी सदा रहती है। और यहाँ आते हो तो सोचते हो विदेश जाना है, अब घर जाने की सोचते हो, लेकिन घर तो बाबा कहते ये है, लेकिन विदेश जाने की सोचते हो। फिर जाने के साथ आना सोचते हो। ऐसा भी टाइम आना है जो गवर्नमेंट भी समझेगी कि आबू की शोभा ये ब्राह्मण आत्माएं ही हैं, और ऐसा समय तो अब आ गया है। अच्छा, अब पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी ध्यान से सुनना। सभी अपने को होली हंस समझते हो? होली हंस समझते हो? हंस क्या करता है? हंस के अंदर परख शक्ति, निर्णय शक्ति होती है। तो हर कर्म में परख रहे हो, निर्णय करके श्रेष्ठ कर्म करते हो। होली हंस का विशेष कर्म क्या है? अब सब अपना अपना उत्तर रेडी करना। होली हंस का विशेष कर्म क्या है? क्या विशेषता है? जो विशेषता सुनाई वो प्रैक्टिकल में कर्म में आती है। हाँ, बाबा कहते विशेषता तो सुना दी, अब अपने अंदर चेक करो मेरे अंदर वो विशेषता है। क्योंकि सिवाय आप ब्राह्मणों के होली हंस और कौन हो सकता है ना, क्योंकि दुनिया में और कोई पवित्र ही नहीं। तो पवित्र हंस बनना पवित्रता के आधार से परख शक्ति, निर्णय शक्ति है। तो होली भी नहीं और हंस भी नहीं कोई, तो हम ही हैं। इसलिए फलक से कहो, जैसे बाप सदा ही प्योर है, सदा सर्वशक्तियाँ कर्म में लाते हैं, है ना। ऐसा नहीं बाबा कभी एक शक्ति से कम हो जाए, नहीं, सदा संपूर्ण प्योरिटी, सर्वशक्तियाँ। ऐसे ही आप होली हंस भी सर्वशक्तियाँ प्रैक्टिकल में लाने वाले और सदा पवित्र हैं, थे और सदा रहेंगे। तीनों ही काल याद है ना। आज बाबा कहते सिर्फ परख शक्ति, निर्णय शक्ति नहीं, होली हंस माना संपूर्ण पवित्र और सर्व शक्तियों से संपन्न।
और बाबा कहते ऐसे सदा रहता है। तीनों ही काल याद है ना, बाबा कहते अभी नहीं, सिर्फ सतयुग में भी ऐसे ही रहेंगे। बाप दादा बच्चों का अनेक बार बजाया हुआ पाठ देख हर्षित होते हैं, इसलिए मुश्किल नहीं लगता है ना। देखो, हम तो सिर्फ वर्तमान देख रहे हैं, लेकिन बाबा को तो पता है कि यही संपूर्ण बने थे, बनेंगे। इसलिए बाबा हमें बहुत प्यार से हमारी शक्तियाँ याद दिलाते हैं, हमारी प्योरिटी की स्टेज याद दिलाते हैं। कभी कभी हमें डाउट हो जाता है, लेकिन बाबा त्रिकालदर्शी होकर जो महावाक्य चलाते हैं, बाबा को पूरा साफ नजर आ रहा है। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कभी मुश्किल शब्द स्वप्न में भी नहीं आ सकता। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है, अभी भी है डिक्शनरी में, ये मुश्किल है कभी कहते हो? चाहे स्वउन्नति की बात हो, सेवा की हो, कोई भी हो, मुश्किल अक्षर आता है। कहाँ छोटे अक्षरों में तो नहीं है, कहीं छोटा सा मुश्किल कह देते हैं। माया के भी नॉलेजफुल हो गए हो ना, कि अभी बोले हो कि हम करेंगे, हो जाएगा, माया बीच में कुछ तंग नहीं करेगी, या समझते हो माया आएगी भी तो क्या, बाबा की शक्तियों से उसको परास्त करेंगे। जहाँ फुल है वहाँ फेल नहीं हो सकते। हाँ, नॉलेजफुल, माया के भी नॉलेजफुल नहीं होंगे तो कहेंगे हमने तो सोचा था इजी होगा, लेकिन इसमें तो ये विघ्न आया, ये विघ्न आया। तो बाबा ने तो बताया था ना। तो बाबा कहते जहाँ फुल है तो फुल प्रिपरेशन है, फुल प्रिपरेशन है तो फेल नहीं होंगे। फेल होने का कारण क्या होता है? जानते हुए भी फेल क्यों होते हो? अगर कोई जानता भी है और फेल भी होता है तो उसे क्या कहेंगे, है ना। बाबा ने बताया है, आत्माओं का भी ज्ञान दे दिया, प्रकृति का भी ज्ञान दे दिया, है ना, माया का भी ज्ञान दे दिया। सब कुछ जान के भी फेल हो जाए तो फिर जान लिया लेकिन तैयारी नहीं की, इसीलिए फेल होते हैं ना। कोई भी बात होती है तो फेल होने का कारण है कि कोई ना कोई बात फील कर लेते हैं, है ना। और फील क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर ज्ञान स्वरूप होकर नहीं चलते हैं, है ना। सोचते हैं आत्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों? तुम्हें नॉलेज नहीं है, आत्माएं कलयुग में ऐसा ही करेंगी। तुम फीलिंग में क्यों आए? क्योंकि तुम नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति में नहीं थे। तो जो फुल नहीं होता वो फेल होता है, क्योंकि वो फील कर जाता है। फीलिंग फ्लू हो जाता है, और फ्लू क्या करता है पता है? कमज़ोर कर देता है। फिर क्या होता है? ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, हर्ट हुआ, दुख हुआ, ऐसे होते होते आत्मा अपनी शक्ति गंवा रही है। ड्रामा को तो जो है जैसा है वैसा चलना ही है, लेकिन आत्मा फीलिंग के फ्लू में आके कमज़ोर हो जाती है। उससे बात छोटी होती लेकिन बड़ी बन जाती है। तो अभी फुल बनो, फेल नहीं होना है, पास होना है। जो भी बात होती है उसे पास करते चलो तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। दिन में कई बातें आएंगी, हर बात को पास करेंगे तब पास विद ऑनर होंगे। हर टेस्ट के मार्क्स जुड़ेंगे फाइनल में। तो पास करना है, पास होना है और पास रहना है। हर बात पास करेंगे तो पास होंगे, और पास होंगे तो बाबा के पास रहेंगे। जो भी बात होती है उसे पास करते चलो। जब फलक से कहते हो कि बाप दादा से जितना मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं, कौन कहता है ये, है ना, हर बच्चा कहता है। तो जब प्यार है तो पास रहना है या दूर रहना है? तो पास रहने की विधि क्या है? पास करना है, पास होना है, तो करना ही पड़ेगा। तो पास रहना है और पास होना है। यूके वाले तो बाप दादा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले हो ना। सबसे नंबर 1 बाप की शुभ आशा कौन सी है? खास यूके वालों के लिए कह रहे हैं कि बड़े बड़े माइक लाने हैं। बाबा कहते हैं ऐसी बड़ी बड़ी दुनिया की हस्तियों को, है ना, बाबा क्या की पहचान देकर निश्चय कराओ, जो सारे विश्व में माइक की तरह आवाज़ फैल जाए, जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने और बाप के नज़दीक आए।
अभी यूके में, अमेरिका में और भी विदेश के देशों में माइक निकले ज़रूर हैं, लेकिन एक है सहयोगी और दूसरे सहयोगी समीप वाले, है ना। एक होता है कि सिर्फ सहयोगी हैं, लेकिन समीप वाले, बाबा का अनुभव करने वाले निकालो। तो ऐसे माइक तैयार करो। अभी तो उस समय से लेकर काफ़ी ऐसे तैयार हो भी गए हैं। वैसे सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही और होती भी रहेगी। अच्छा, रशिया वाले छोटे बच्चे हैं, क्योंकि रशिया में तब नई नई सेवा शुरू हुई थी, लेकिन लकी हैं, आपका बाप से कितना प्यार है। अच्छा है, बाप दादा भी बच्चों को की हिम्मत पर खुश हैं। अभी मेहनत भूल गई ना, अभी तो सब मोहब्बत में चल रहे हैं। अच्छा, चारों ओर की सर्व महान संतुष्ट आत्माओं को सदा प्रसन्न चित्त निश्चिंत रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक ही समय 3 सेवा करने वाले तीव्र गति के सेवाधारी आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा मीठा बनाने वाले बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। बाबा कहते एक भी संकल्प, एक भी बोल, एक भी कर्म बिना पुण्य का खाता जमा किए ना जाए। अपने आप से ये दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। जब पुण्य कर्म होता है तो कैसे पता चलता है? दुआएं मिलती हैं। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हो। अपने आप से पूछना, इस बोल से मुझे दुआएं जमा हुई या किसी की नेगेटिव एनर्जी खींची? तो ऐसा बोल, ऐसा संकल्प, ऐसा कर्म क्यों करना है? संबंध संपर्क से दिल के सहयोग की शुक्रिया निकले। किसी को भी लगे कि हाँ, इनसे हमें सच्चा सहयोग मिला। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, उन्हें ही प्राइज मिलते हैं। स्लोगन है, सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। ओम शांति।